Hello friends, today we are going to start NCERT book of class 8 geography chapter first resources। आज हम class 8 geography का chapter first resources पढ़ेंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो है अम्मा की मदद कर रहे थे अपने घर को क्लीन करने के लिए। लुक एट ऑल दीज थिंग, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन, कॉम, दिस बॉटल ऑफ फनी बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना। अब मोना क्या कहती है कि इन सारी चीज़ों को देखो, क्लोथ्स, फूड ग्रेन, बॉटल हो गई, हनी की बुक्स हो गई, इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। अम्मा कहती है कि तभी तो ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज है। वट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू जो है अम्मा से क्वेश्चन पूछता है, रिसोर्स होता क्या है। एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं नीड को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो रिसोर्स होती है। रिप्लाइड अम्मा। अम्मा रिप्लाइड करती है कि किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज कहलाती है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। आपको अपने चारों तरफ में कई तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी आप पीते हो जब आप थर्स्टी हो जाते हो, प्यासे हो जाते हो। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में यूज़ करते हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर तक आने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हो आप। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक जो कि स्टडी के लिए यूज़ करते हो आप। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, ये सारे रिसोर्सेज है क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं और जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो हमारी रिसोर्सेज कहलाती है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ ऑल्सो यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स। उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल भी यूज़ करी जो कि एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब आप देखोगे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, ये सारी चीज़ें कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यूज, सो दे हैव यूटिलिटी, मतलब इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते ही हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अब किसी भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को एक रिसोर्स कर देता है, मतलब रिसोर्स बना देता है। रिसोर्स होता है यही है ना कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो रिसोर्स होता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वॉन्टेड टू नो। अब राजू जो था वो जानना चाहता था कैसे कुछ भी चीज़ जो है रिसोर्स बन जाती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा जो है वो बच्चों को बताती है कि चीज़ें जो है रिसोर्स तभी बनती है जब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू। अब वैल्यू कौन देता है, जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू भी देती हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, तो जितने भी रिसोर्सेज होती हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। सैड अम्मा, अम्मा कहती है वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकली वैल्यू होती है जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नहीं होती। इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे आपने कुछ भी चीज़ खरीदी तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे एग्जांपल में हम मेटल को ले लेते हैं, मेटल की जो है इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि आप मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, अब आप गोल्ड खरीदोगे तो मतलब आपको इसके लिए मनी देनी पड़ेगी, तो ये इकोनॉमिकली इनकी वैल्यू है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप को आप खरीद नहीं सकते, वो तो आपका नेचर में ही होता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। पर ये जो मेटल है और लैंडस्केप हो गया, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यू जो है टाइम के साथ बनते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी जो ग्रैंड मदर है उनकी जो भी होम की रेमेडीज़ होगी उनकी आज के टाइम पर कोई वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो। पेटेंट का मीन्स क्या होता है, देखो, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट मीन्स होता है किसी भी, मतलब अपने आप ने कोई भी आइडिया दिया उस पर पूरा अपना अधिकार कर लेना, एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, कम्प्लीटली राइट होना उस पर। तो अगर वो अपने पेटेंट कर लेती है उसे और सोल्ड करती है कल भी किसी भी मेडिकल फर्म को या मेडिकल कंपनी को, वो सोल्ड करती है वो रेमेडी ग्रैंड मदर, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। तो उस रेमेडी की अब इकोनॉमिकली वैल्यू भी हो जाती है। टेक्नोलॉजी,
इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स होता है, मतलब एक तरीके से अप्लायंसेस होती हैं लेटेस्ट नॉलेज और स्किल से जो बनी होती हैं, उन्हें हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि आपकी मतलब जो सब्सटेंस होता है उन्हें रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। ये सब जो है लोगों की नीड से रिलेटेड होता है। पीपल दैमसेल्फ आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। यहाँ तक कि जो लोग होते हैं वो खुद ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। लोगों के आइडिया से ही, उनकी नॉलेज से, उनकी इन्वेंशन से, उनकी डिस्कवरी से ही तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के क्रिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनते हैं। अब रिसोर्सेज बनते कैसे हैं? लोग ही तो बनाते हैं ना, ठीक है। अपने आइडियाज़ से उनकी इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरीज से इन्वेंशन करते हैं, तो इसलिए लोगों को खुद ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बताया गया है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer mode of transport। तो जैसे हमारी किसकी डिस्कवरी हुई थी? फायर की डिस्कवरी हुई थी। उससे क्या हुआ? प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, कुकिंग कर सकते हैं आप फायर से। और फिर हुई व्हील की इन्वेंशन। व्हील की इन्वेंशन से क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट जो थे उनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था जब से व्हील की इन्वेंशन हुई थी। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब देखो, हाइड्रो जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या क्रिएट करती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये बात सही है। पानी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कैसे? जब पानी जो है बहुत तेज़ फ्लो करता है, बहुत तेज़, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पानी। तो वही बताना चाह रहे हैं कि उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो है बल्ब भी ग्लो करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। तो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खुद ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। फिर नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।